दोस्तों मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन चैनल हैशटैग राव सर 113 में। और मैं हूं आपका दोस्त सुशील। और हमारे चैनल इन एसोसिएशन विद माय ट्रैवलिंग चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और जैसे कि आपने देखा, हम लोग थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, हमने टॉपिक का नाम दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी का नए दोस्तों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जिन्होंने, और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग मैट्रिक्स में इसके पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने लेक्चर तैयार किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो 10 से ज़्यादा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जो कि एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर का आया है पहले से ही। तो मैंने बताया था कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट और आप बहुत ही सीरियस तरीके से उसको लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसी लेक्चर के आधार पे अब हम लोग ये जो हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आप ये लेक्चर शुरू करें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर के जो पॉजिटिव कमेंट्स आए थे उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कमेंट के कारण काफ़ी हमारा चैनल को किसी को भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं पायल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो फिटनेस मोटिवेशन चैनल से है, और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया कि आई जस्ट लव मैथमेटिक्स। और काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स जो है वो ऐसे पीरियड में काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए, और टाइम को एडजस्ट करने और यूटिलाइज करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं फिर से पायल का धन्यवाद देना चाहता हूं जो फिटनेस मोटिवेशन चैनल से है, और आपके चैनल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और नेक्स्ट दोस्तों, हमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कमेंट आया है जीवी नायडू के तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि गुड एंड यूजफुल टू स्टूडेंट्स। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जीवी नायडू जी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई में ये गुड और यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा चैनल का उद्देश्य भी यही है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। तो उसी उद्देश्य से हम लोग ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। और फाइनली मैं एक और पॉजिटिव कमेंट आया था एम एक्सप्लोरर की तरफ से, जो कि बेंगलुरु से है, कर्नाटक स्टेट से। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि नाइस वीडियो है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया। और इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट के कारण ही दोस्तों ये हमें ये हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है कि हम लोग फिर से एक नया। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट के कारण ही हमारे चैनल का काफ़ी मनोबल बढ़ता है, और कोई भी मोटिवेट होता है। तो मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ आप तीनों के कमेंट से, और उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, भले ही कमेंट ना किया हो। तो मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार पायल, जीवी नायडू और ट्रिपल एम एक्सप्लोरर का मैं धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, या फिर तीन मैट्रिक्स को कैसे आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और फिर से मैं बताऊं दोस्तों, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए जो कोर्स करने वाले हैं, और उनके एग्जाम में ये 15 से 20 नंबर का ये आने वाला है। तो अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 15 से 20 नंबर पूरी तरह से आपका कवर हो जाता है, और आपको पासिंग मार्क्स तो मात्र 33 नंबर चाहिए। तो इसके पहले भी दोस्तों जैसे मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैंने बनाया है लेक्चर। तो अगर आपने वो देखा होगा तो 15 नंबर ये और 15 नंबर ये मिला के आपका 30 नंबर तो हो ही जाता है। तो इस प्रकार आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सीरियसली देख रहे हैं, तभी आपको ये फायदा होगा दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपको बताऊं कि मैंने एक एक क्वेश्चन का, मैंने एक एक टॉपिक का मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व किया है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो
तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पूरा चैनल को, आप पूरा हमारा लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखें और उसके बाद आप खुद सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप देखने के बाद आप सीधा एग्जाम देने चले गए तो आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। मैं बस ये कह रहा हूँ, ये देखें, उसके बाद आप खुद को, आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोग कह के गए हैं दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं ये बात को पूरी तरह सहमत हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये बात से वाबस्ता रखते होंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो लेक्चर हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, इसमें हमने ये दिखाया कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं या दो से तीसरे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन के पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ता है, कैसे आप ऑर्डर देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके आंसर में कौन सा ऑर्डर मिलेगा, या फिर आपको ऑर्डर देख के पता चल जाता है कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो मैट्रिक्स के मदद से आप कैसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, जो आपने इससे पहले 10th में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने सीखा होगा, सॉल्विंग इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो इसमें आप मैट्रिक्स के मदद से एक्स और वाई अगर आपको वैल्यू निकालना कह रहा है तो आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप ये आपको इसमें आपको ये लेक्चर में आप देखने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी एक स्केलर या कांस्टेंट टर्म एक मैट्रिक्स में किस प्रकार मल्टीप्लाई होता है, ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक टॉपिक को मैंने 3 से 4 बार मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कोई पाठशाला हो या कोई संस्थान हो, तो वहाँ पर एक साथ जो है 50 या 100 लोगों को कोई एक शिक्षक मैं समझता हूँ प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है और काफ़ी टॉपिक्स छूट जाते हैं। और आखिरी में एग्ज़ाम के समय में यही होता है कि विद्यार्थी जब चेक करते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये पता चलता है ये टॉपिक तो छूट गया, ये टॉपिक तो छूट गया, आप कोई डाउट तो क्लियर करने वाला है नहीं, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है एग्ज़ाम, कल ही आपका एग्ज़ाम है या आपके एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है। तो आप उस समय आप घर में पढ़ाई करेंगे या अपने संस्थान जाके आप चक्कर काटेंगे कि भैया आप हमें डाउट क्लियर कर दो, या आप शिक्षक को कहेंगे सर हमें ये डाउट क्लियर कर दो, तो ये नहीं हो पाता। जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि हमें यही बताया जाता था कि आपका तो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आखिरी में एग्ज़ाम आता था हम यही देखते थे यार ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, या फिर आखिरी 2 दिन में आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ एक धोखे वाली बात होती है, जो मेरे साथ काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये चैनल को, ये मैंने आपके लिए नोट्स इसलिए मैंने तैयार किया है कि मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद आप कोई ये ना कहे कि भाई 5 नंबर का छूट गया या 10 नंबर का छूट गया, और रिजल्ट आने के बाद कोई ये ना कहे कि भाई 10 नंबर से आपका पेपर या 2 नंबर से आपको सप्लीमेंट्री दे दिया गया, जो अमूमन हुआ करता है। तो दोस्तों ये लेक्चर बनाने के पीछे यही रीज़न है कि आप अच्छे नंबर से पास हों और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे अब चलो हम लोग देखते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया है और डिटेल में आपके लिए मैंने क्या नोट्स तैयार किया है। उसके बाद फिर से हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर और कांस्टेंट। और आप हमारा चैनल देख रहे हैं #रावसर113 इन एसोसिएशन विद माय ट्रैवलिंग चैनल #जिक्सी_मुसाफिर113। तो दोस्तों ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर ये वीडियो लेक्चर से अगर किसी एक स्टूडेंट को भी एग्ज़ाम में फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा हमारा ये लेक्चर सक्सेस है। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा आप में से जिसको भी फ़ायदा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा हमारा वीडियो जो है कितना बेनिफिशियल है। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। आपके पास मैट्रिक्स दिया गया ऑर्डर 2 × 2 का बाय 5। तो यहाँ सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स दिस -6 16 10 0 बाई ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये स्टेप में देख सकते हैं दोस्तों 5a = 5 हमने लिखा है और ये मैट्रिक्स हमने लिखा है। तो अगले स्टेप में आपको ये ध्यान देना है कि 5 को अंदर ले जाके आपको सबसे मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 × 5 किया हमने, 16 × 5 किया है, 10 × 5 और 0 × 5। तो आपका फाइनली आंसर आता है -30 80 50 और 0। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये देखना है आपको कि कोई भी अगर आपका स्केलर या कांस्टेंट आइटम अंदर जाता है मैट्रिक्स के, तो
वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ध्यान से देखें आप, कुछ सेकंड रोक के रखा हूँ आपके लिए मैंने। और दोस्तों यहाँ मैंने हमारा ईमेल आईडी फिर से आपको बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं gypsymusafir113@gmail.com। तो लेक्चर के बाद अगर कोई भी डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल ईमेल आईडी में मुझे आप भेज सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसमें रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरू कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैट्रिक्स दिया गया है, ऑर्डर 2 × 2 का 2 1 3 4, फाइंड बोल रहा है 3a + 5i। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 3a निकालना है। तो आपको 3a = लिखिए 3 और ए का जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पुटअप करें आपने, जैसे हमने यहाँ पुटअप किया है 2 1 3 4। तो यहाँ पर आप अगले स्टेप में सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 3 9 12। तो दोस्तों ये था पहला स्टेप। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं 5i भी हमको चाहिए, तो आप क्या करें 5i लिखें। आई दोस्तों हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है आई क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। 5 लिखे आपने, आई का एलिमेंट लिखा 1 0 0 1। और दोस्तों जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा ज़रूर देखें ताकि आपको और बेस क्लियर हो। तो फाइनली आपका 5i का वैल्यू आ जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 5 0 × 5 0 × 5 1 × 5, तो आपका आंसर आ जाता है 5005। तो फाइनली दोस्तों ये हमको आंसर चाहिए, सॉल्यूशन जो है 3a + 5i यहाँ पुटअप कर दें आप। और ये मैंने पेंसिल से मैंने पूरा को रेखांकित किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम 6 है, फर्स्ट कॉलम 5 है, तो 6 + 5 करें यहाँ 3 + 0, यहाँ करें आप 9 + 0 12 + 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 3 9 17। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैं 5 सेकंड के लिए रोक के रखता हूँ एक साथ, ताकि एक बार देखें ध्यान से। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। और आप में से जिसको भी फास्ट लग रहा है दोस्तों, दोबारा इसको रिवाइंड करके देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमको कम टाइम में, और रिमोट आपके हाथ में है, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। और भी डाउट रहेगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। क्वेश्चन 3 देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। 3 × 3 ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स ए और बी, आपको सॉल्यूशन निकालना है 3a + 6b। तो पहले स्टेप में वही करें दोस्तों, 3a वैल्यू निकालें आप। 3a = ये है यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका वैल्यू लिखें यहाँ आप 1। तो अगले स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सभी एलिमेंट को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं × 3 ऐसे करके। तो फाइनली आपका 3a का वैल्यू आएगा 306 069 369। और उसी प्रकार 6b का वैल्यू निकालें 6 3 1 1 1 2 3। ये सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 6b का वैल्यू आ जाएगा आपका 18 6 6 6 12 18 0 6 12। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पुटअप करें, जो आपको एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 3a + 6b, तो यहाँ पुटअप करेंगे और दोनों को जब आप ऐड अप करेंगे तो इस प्रकार ऐड करेंगे 3 + 18 0 + 6 + 6 0 + 6, इस प्रकार। तो आपका आंसर आ जाएगा 21 6 12 6 18 27 3 12 21। एक बार मैं पूरा आपके लिए इमेज एक साथ मैं आपके लिए कवर करता हूँ, 5 सेकंड में आप देख लीजिए कैसे है एक बार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लियर होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है तो दोस्तों क्वेश्चन 4 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ ये 15 से 20 नंबर का डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे। और इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालना है। फाइंड मैट्रिक्स x एंड y ऑफ ऑर्डर 2 × 2 और सच दैट। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स की मदद से x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो आपके पास 2 मैट्रिक्स आप देख सकते हैं साफ साफ। 2x - 3y = 2 5 3 1, और यहाँ पर है दोस्तों 3x + 2y = 7 1 4 5। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या करना है दोस्तों, कभी भी ऐसे केस में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का मदद लेके आपको सॉल्व करना है। तो उसको हम लोग वैसे करते हैं। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन के नीचे एक इक्वेशन को पुटअप करना है, जैसे हमने यहाँ पुटअप किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2x - 3y = 2 5 3 1 और 3x + 2y = 7 1 4 5। तो इसमें दोस्तों करना क्या रहता है कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको y को बराबर करना है, उसको फिर एलिमिनेट करना है। और y का वैल्यू निकालना है तो आपको x को बराबर करके एलिमिनेट करना है। तो उसी प्रकार हमने वैल्यू निकाला है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं x के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ 3 है। तो ये वाला 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और ये वाला 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ,
यहाँ पर 6x यहाँ बराबर हो गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई किया तो आपने 9 आया, और यहाँ 2 जब किया तो आपने यहाँ, और इसी को हमने जब फिलहाल हमने पहले इक्वेशन ही आप यहाँ देख रहे हैं, जब 2 अगले इक्वेशन में आप देख पाएंगे तो ये हुआ 3 3 जा 9, और यहाँ आपने 3 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 5 3 जा 1 3 जा 3 3 जा, तो आपका आंसर आता है 6x - 9y = 6 15 9 3। तो ये दोस्तों इसका नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर ए। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 यहाँ हमारा बच गया था, उसको हमने यहाँ किया। देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 यहाँ पर 6 आया, 2 2 यहाँ 4y, और ये सारे एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यहाँ दिखता है 6x + 4y, और यहाँ आएगा 14 8 2 और 10। तो आपकी इक्वेशन बी आ गया। अब दोस्तों क्या करें, इक्वेशन ए और बी को ऊपर नीचे आप पुटअप करें, जैसे हमने यहाँ पुटअप किया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप क्या करें, साइन चेंज कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों इस प्रकार यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कैंसिल किया, x कैंसिल हो गया, और -9y - 4y, तो आगे यहाँ पर -13y। अब क्या करें दोस्तों, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये आप यहाँ पुटअप करें, और ये जो माइनस का साइन है यहाँ रख के यहाँ दूसरा मैट्रिक्स आप यहाँ पुटअप करें। इस प्रकार यहाँ -13y = आप देखेंगे 6 - 14 15 - 2 9 - 8 3 - 10। तो फाइनली यहाँ जब आप पुटअप करते हैं -13y = -8 13 1 -7, आपका आंसर इस प्रकार दिखता है। और फाइनली जब y को आंसर निकालने के लिए जो 13 जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो आपका y का वैल्यू आ जाता है y = -1/13 -8 13 1 -7। तो ये दोस्तों आपका आंसर है y। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप 5 सेकंड। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ मैंने छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें उसको। अभी जो मैंने बताया था x इज एलिमिनेटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ y, सिमिलरली नाउ y विल बी एलिमिनेटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ बोल रहे हैं y का वैल्यू निकालने के लिए हमने x को एलिमिनेट किया, वैसे ही यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए y को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो अभी तो दोस्तों आपका y आया है, अब आपको निकालना है x का वैल्यू। तो मैंने यहाँ हेडिंग दिया है डिटेल्ड कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों फिर से क्या करना है आपको, वही 2 इक्वेशन ऊपर नीचे फिर से लिखना है। तो हमने यहाँ पुटअप किया, ध्यान से देखते हैं आप। 2x - 3y = 2 5 3 1 3x + 2y 7 1। अब यहाँ क्योंकि हम लोग y को एलिमिनेट करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए y के साथ जो 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई करें, y के साथ यहाँ जो 2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई करें। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4x - 6y, और ये सारे एलिमेंट में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आपको मिलेगा 9x + 6y, और इस सारे एलिमेंट में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4x - 6y, और यहाँ आएगा 9x + 6y, और ये फाइनली यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस और ये प्लस है तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो आप y को कैंसिल करें, और यहाँ पर आपको फाइनली आपको मिलेगा आंसर 13x। और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स को यहाँ पुटअप करें, इसको यहाँ करें, और दोनों के बीच का साइन लगाएं प्लस। इस प्रकार अगले स्टेप में 13x = जब आप लेते हैं तो दोनों को एडअप जब करेंगे तो 4 + 21 10 + 3 2 + 15 6 + 12, तो फाइनली आपको मिलेगा 25 13 18 17। अगले स्टेप में x = 13 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगले स्टेप में आप इसको डिवीजन में लेके आएँ तो आ जाएगा ये 1/13 25 13 18 17। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये 15 से 20 नंबर के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आप ज़रूर करके जाएं, इस बार आने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक जो हमने एक मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करने का हमने देखा था वो क्लियर होगा। अब अगले स्टेप में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करने जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप समझते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से शुरू करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैंने काफ़ी एग्जांपल मैंने किया है, अगर ए में डाउट रहेगा तो अगले एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड ए बी इफ़, यहाँ ए का एक मैट्रिक्स दिया 2 3 1 और बी का दिया 7 5 3।
अब दोस्तों कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिक्स करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर लिखना है। जैसे आप यहाँ ऑर्डर देखते हैं, 3 रो है, 2 3 1, तो और कॉलम 1 है तो ऑर्डर लिखे यहाँ 3 × 1। और यहाँ देखिए दोस्तों ऑर्डर कितना है, रो 1 है रो और ऑर्डर और कॉलम है 3, तो ऑर्डर आएगा 1 × 3। पहला स्टेप तो यही करना है। अब ये देखना है दोस्तों, कभी भी ध्यान रखें कि जब ऑर्डर लिखते हैं तो अंदर के जो ऑर्डर है, जैसे यहाँ 1 और यहाँ 1 है, हमेशा इक्वल होना चाहिए। और आपका आंसर जो है वो बाहर के ऑर्डर में आएगा। जैसे यहाँ 3 और 3 है तो आपका आंसर 3 × 3 में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नोट में, मैंने वही चीज़ मेंशन की है, आंसर हमेशा 2 मैट्रिक्स के फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर होता है। जैसे 3 × 3 है, यहाँ अंदर के ऑर्डर अगर इक्वल हो तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 × 1। तो दोस्तों यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या लिखना है, ए बी हमने निकालना है। तो आपने ए और बी को आजू बाजू लिखा और मैंने पेंसिल से रेखांकित किया हुआ है, आप समझ लेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है कि ये जो पहला जो 2 है, पहले रो का, ये मैट्रिक्स का जो पहला रो का एलिमेंट 2 है और यहाँ पर एक रो है 7 5 3, तो ये जो 2 है सबसे आगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 × 7 2 × 5 2 × 3। वैसे अगले स्टेप में दोस्तों ये जो सेकंड रो में आप एलिमेंट देख रहे हैं 3, वो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 3 × 5 3 × 3, और उसी प्रकार 1 × 7 1 × 5 1 × 3। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 14 10 6 21 15 9 7 5 3, और आपका आंसर आया ऑर्डर 3 × 3। तो हमने अभी बात किया था कि ऑर्डर जो आपका आंसर आएगा वो बाहर के रूप में आएगा, 3 × 3 के रूप में। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ 3 × 3 आपका यहाँ आंसर आता है। तो दोस्तों ये पहला एग्जांपल था, आप 5 सेकंड एक बार देख लीजिए आराम से। तो दोस्तों जैसे भी एग्जाम्पल बढ़ते जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए यहाँ पर मैट्रिक्स देख रहे हैं आप 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, लेकिन इसका ऑर्डर 1 × 4, इसका ऑर्डर 4 × 1 है, तो ए बी निकालना है। तो नोट करें दोस्तों, रो और कॉलम में मल्टीप्लाई के साथ एडिशन भी करना है। जैसे अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ एक रो है, यहाँ कॉलम है, जब भी कॉलम की बात आती है तो दोस्तों नीचे जो एलिमेंट होते हैं ना, तो उसको आप एडअप करते जाते हैं। लेकिन पहले आप चेक करें ऑर्डर, देखिए अंदर का 4 × 4 है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बाहर का 1 × 1 है, मतलब आंसर 1 × 1 के रूप में आएगा। तो आप क्या करें, 1 × 1 करें, यहाँ लिखें, और जैसे एलिमेंट रो के रूप में आता है नीचे तो उसको प्लस का साइन करें, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यहाँ देखिए सेकंड रो, यहाँ सेकंड कॉलम का, और ये सेकंड रो आगे जाएंगे और नीचे उतरेंगे, तो 2 × 2 करें। उसी प्रकार 3 × 3 करें और 4 × 4 करें, और सबके बीच में दोस्तों ध्यान रखिए प्लस का साइन लगाएं। तो आपका आंसर आ गया 1 + 4 + 9 + 16, आपका आंसर आ गया 30, और ऑर्डर 1 × 1। 2 मिनट आप देखिए दोस्तों, 5 सेकंड में देता हूँ फिर से आपके लिए। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल और देखिए, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो यहाँ पर फिर से मैट्रिक्स दे सकते हैं और भी, और ऑर्डर है 2 × 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या किया, ए भी निकालना, तो एरो आगे लिए और फिर यहाँ नीचे लिए, मतलब ऐसे आगे जाएं और नीचे उतरें। देखिए ध्यान से क्या कहने जा रहे हैं। अब ये जो 2 है × 1 करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएं, आगे जाएं 5 × -3 करें और ऐसे लिखें। फिर यही रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करें। देखिए ध्यान से, 2 × -1 करें, प्लस का साइन लगाएं, 5 × 2 करें। फिर दोस्तों सेकंड रो की बात आती है, तो सेकंड रो यहाँ और फर्स्ट कॉलम यहाँ ध्यान दीजिए, 1 × 1 ये रहा, प्लस का साइन लगाएं, 3 × -3 ये रहा। फिर ये रो और ये कॉलम, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ध्यान दीजिए, 1 × -1 प्लस का साइन लगाएं, 3 × 2। इस प्रकार आप पहुँचेंगे यहाँ 2 × 1 2 -15 1 -9 -2 + 10 -1 + 6। तो आपका आंसर आ गया -13 8 -8 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हुआ होगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, लेकिन मैंने आपके लिए और भी एग्जाम्पल तैयार किया है, कोई डाउट है तो आप
देख सकते हैं, आपको और भी क्लियर होगा। 5 सेकंड आप देखें ध्यान से। दोस्तों अगले एग्जांपल में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ फिर से हमने ऑर्डर को चेंज किया है। फिर से आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बी ए भी निकालेंगे हम लोग। अब ए और बी, ए जो है वो 2x2 ऑर्डर का है, यहाँ लिखा हमने, और बी जो है 3x2 का है। दोस्तों सबसे पहले आपको ए बी वैल्यू निकालना है बोल रहा है, तो आपको चेक करना है कि अंदर का जो ऑर्डर है इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जब ऐसे इक्वल ना हो तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, और उसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ध्यान रखें। अब यहाँ दोस्तों बी ए निकालेंगे, तो फिर से देखिए ऑर्डर देखिए यहाँ पर बी ए का 3x2 2x2। तो यहाँ देखिए अंदर के जो आपका ऑर्डर है इक्वल है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपका आंसर जो आएगा वो बाहर के ऑर्डर में आएगा 3x2। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई फिर से देखते हैं। ये मैंने रेखांकित किया है पेंसिल से, आगे जाओ नीचे उतरो। तो ये जो रो है ये कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। 3x4, ये 3x4 प्लस का साइन लगाएं, और 1x2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रो को ये कॉलम में मल्टीप्लाई करें, देखो 3x4 फिर से प्लस का साइन लगाएं 1x3। तो ये हमारा दोस्तों पहला रो हो गया। अब पूरा फोकस करें आप ये वाला सेकंड रो में, 5 1 में 5x4 ये रहा, प्लस का साइन लगाएं 1x2 ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, 5x4 ये रहा, प्लस का साइन लगाएं 1x3 ये रहा, ठीक है। फिर दोस्तों अब थर्ड रो में फोकस करेंगे, 3x4 ये रहा, प्लस का साइन लगाएं 5x2 ये रहा, ठीक है। अब 3x4 ये प्लस का साइन 5x3। तो फाइनली आप यहाँ पर पहुँचेंगे दोस्तों 12 + 2 20 + 2 12 + 10 12 + 3 20 + 3 12 + 15। और फाइनली आप आंसर आपका पहुँचेगा 14 15 22 23 22 27। ये आपका आंसर है। ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, 5 सेकंड आप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी भी किसी को डाउट है तो और एक एग्जांपल मैंने किया है, तो बिल्कुल आप देखें। और देखने के बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि आपको भी एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपके एग्ज़ाम में होगा। ये ध्यान रखें आप। यहाँ पर फिर से आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ए और बी। ए बी अगर निकालना है तो ये ए का ऑर्डर आप देखते हैं 2x3, और यहाँ बी का ऑर्डर देखते हैं आप 3x2। तो अंदर जो है 3 = 3 है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आंसर आपका आएगा 2x2 में। तो ये जो आगे एरो लो और नीचे लो, ये पहला रो और ये पहला कॉलम में फोकस करें दोस्तों। 1x7 प्लस का साइन लगाएं, 2x8 प्लस का साइन लगाएं, 3x9 प्लस का साइन लगाएं, ठीक है। अब पहला रो और दूसरा कॉलम में फोकस करें। 1x10 ये देखिए प्लस का साइन लगाओ, 2x11 ये प्लस का साइन लगाइए, 3x12 यहाँ, ठीक है। तो ये आपका पहला रो हो गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरा रो देखने जा रहे हैं, तो दूसरा रो और पहला कॉलम ये फोकस करें। 4x7 ये देखिए प्लस का साइन लगाएं, 5x8 प्लस का साइन लगाएं, 6x9 प्लस का साइन लगाएं। अब ये रो और ये कॉलम ध्यान से देखते हैं। 4x10 प्लस का साइन लगाएं, 5x11 प्लस का साइन लगाएं, 6x12 प्लस का साइन, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आंसर के करीब हैं। जब मल्टीप्लाई करने के बाद आप पहुंचते हैं सीधा 7 + 16 + 27, इस प्रकार आपका आंसर आता है 50 68 122 167। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप एक बार 10 सेकंड देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ प्रूफ करना है आपको ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो दो मैट्रिक्स आप 3x3 ऑर्डर का देख सकते हैं, ए और बी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मल्टीप्लिकेशन अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे आगे जाना है और ऐसे नीचे उतरना है।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे जाना है दोस्तों, पहला रो और पहला कॉलम में फोकस करना है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब क्या करना है दोस्तों, पहला रो और पहला कॉलम में फोकस करेंगे हम लोग। 1 × 4, ये देखिए प्लस का साइन लगाइए। आगे जाइए 2 × 5, ये प्लस का साइन लगाइए। 3 × 6, प्लस का साइन, ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये हुआ पहला रो और पहला कॉलम। अब फिर से पहला रो और दूसरे कॉलम में ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 × 5, ये प्लस का साइन लगाइए। 2 × 5, ये प्लस का साइन लगाइए। और 3 × 5, प्लस का साइन यहाँ पहले लगा दिया हमने। अब पहला रो और तीसरा कॉलम में फोकस करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 × 6, प्लस का साइन लगाएं। 2 × 6, प्लस का साइन। और 3 × 6। इस प्रकार हमारा पहला रो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको दूसरे रो में फोकस करना है और ये तीनों कॉलम में फोकस करना है। तो यहाँ देखिए 2 × 4, प्लस का साइन लगाइए। फिर 2 × 5, प्लस का साइन लगाइए। फिर 3 × देखिए, बताइए क्या होगा, 3 × 6, ये, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम में फोकस करें ध्यान से। 3 × ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 × 5, प्लस 2 × 5, प्लस। तो दोस्तों इसमें खास बात ये है कि जब क्वेश्चन लंबा होता है तो आपको पूरा ध्यान देना, थोड़ा भी ध्यान नहीं अगर इधर हुआ तो आपका आंसर पूरी तरह गलत हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे थे कि हम लोग 2 कॉलम हो गया तो तीसरे कॉलम में ध्यान देना है। तो ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये रो और ये कॉलम को मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। 3 × 6 ये है, 2 × 6 ये है, 3 × 6 यहाँ पर फिर से। इस प्रकार आपका फाइनली आपका आंसर ये इस प्रकार दिखता है। इसको जब आप ऐड अप करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 32, 30, 36, 36, 45, 42, 40, 40, 48। तो ऑर्डर आपका आ गया 3 × 3। तो ये था दोस्तों आपका ए बी। मैं आपके लिए 10 सेकंड रोक के रखता हूँ, ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग बी ए वैल्यू निकालने वाले हैं। तो मैंने यहीं पर करके रखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं आप। बी ए में क्या करना है, पहले बी लिखना है, फिर ए लिखना है। फिर से देखेंगे दोस्तों ध्यान से, मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको। ये रो और ये कॉलम में पहले फोकस करेंगे। तो 4 × 1 आप देख सकते हैं यहाँ। फिर आप यहाँ प्लस का साइन लगाएं और आप देखिए 5 × 2 ये वाला। फिर प्लस का साइन लगाएं और देखिए 6 × 3। इस प्रकार आपका पहला कॉलम कंप्लीट होता है। अब पहला रो दूसरा कॉलम का हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे 4 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 2। अब पहला रो और तीसरा कॉलम में फोकस करेंगे तो आप पाएंगे 4 × 3 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 3। तो इस प्रकार हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो और ये तीनों कॉलम में फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। 5 × 1 ये है, प्लस 5 × 2 ये रहा, प्लस 6 × 3 ये रहा। तो ये दूसरा रो पहला कॉलम कंप्लीट। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम में ध्यान देते हैं। ये देखिए 5 × 2 ये रहा, प्लस 5 × 2 ये रहा, प्लस 6 × 2 ये रहा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, पहला रो और तीसरा कॉलम ध्यान से देखेंगे। 4 × 3 ये रहा, प्लस 5 × 3 ये रहा, प्लस 6 × 3। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा फाइनली हम लोग अब बी ए वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, थोड़ा भी आपका ध्यान डाइवर्ट हुआ तो काफ़ी आपका गलती होने की संभावना है। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ बी और यहाँ ए का वैल्यू। अब आपको पहला रो पहला कॉलम आप देख रहे हैं तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 × 1
प्लस का साइन, 5 इंटू 2 प्लस का साइन और 6 इंटू 3 प्लस का साइन। मतलब दोस्तों पहला रो कॉलम यहाँ कंप्लीट होता है। अब पहला रो और दूसरा कॉलम में फोकस करें। देखिए 4 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएं, 5 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएं और 6 इंटू 2 प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, अब पहला रो और तीसरा कॉलम में ध्यान देंगे। 4 इंटू 3 ये रहा, प्लस 5 इंटू 3 ये रहा, प्लस 6 इंटू 3 ये रहा। इस प्रकार हमारा दोस्तों पहला रो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखिए दूसरा रो और ये तीनों कॉलम में फोकस करने वाला है, ध्यान देंगे। 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। दोस्तों ये अलग पार्ट हमारा होता है। अब दूसरा रो और दूसरे कॉलम में ध्यान देते हैं। 5 इंटू 2 ये, प्लस 5 इंटू 2 ये, प्लस 6 इंटू 2 ये। ठीक है, अब दूसरा रो तीसरा कॉलम में ध्यान जब देंगे तो आप पाएंगे 5 इंटू 3 ये, प्लस 5 इंटू 3 ये, प्लस 6 इंटू 3 ये। इस प्रकार आपका दूसरा रो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको ये रो और ये कॉलम में फोकस करना, ध्यान देना है। तो आप देखते हैं, ये देखिए 6 इंटू 1 ये रहा, प्लस 5 इंटू, बताइए ये और यहाँ जा रहे हैं अपन, तो 5 इंटू 2 ये रहा, प्लस 6 इंटू 3 ये रहा। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। अब ये रो और ये कॉलम में भी ध्यान देंगे। 6 इंटू 2 ये, प्लस 5 इंटू 2 ये, प्लस 6 इंटू 2 ये। और फाइनली दोस्तों ये रो ये कॉलम में जाने वाले करने वाले हैं। 6 इंटू 3 ये, प्लस 5 इंटू 3 ये, प्लस 6 इंटू 3 ये सॉल्व जब करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ इस प्रकार। 4 प्लस 10 प्लस 18 जो है 32, 8 प्लस 10 प्लस 12 30, 12 प्लस 15 प्लस 18 45। तो इस प्रकार जब टोटल आप आंसर निकालते हैं तो आपका बी ए वैल्यू आ जाता है 32, 33, 34, 30, 32, 34, 35, 48, 51। ये बी ए है। अब आपको 1 और 2 आमने सामने लिखिए, आप देख सकते हैं साफ साफ दोनों अलग अलग है। तो आप यहाँ साइन पुटअप कीजिए, माइनस पुटअप कीजिए नॉट इक्वल टू का साइन, और आपका जो मेन क्वेश्चन था ए बी नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर आपको हो गया है प्रूव्ड। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को मैं एक साथ एक बार मैं कवर करता हूँ आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया आपको। अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे मेल में आप कांटेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब फिर से एक और मल्टीप्लिकेशन का एक नया तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब क्या करना है आपको दोस्तों, 3 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आप सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ ए बी और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कंप्यूट करना है ए बी सी। तो ऐसे कंडीशन में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पहले क्या करना है, कोई भी 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, ए और बी। तो ए और बी हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ, ये तो ए और बी का वैल्यू इस प्रकार आ गया। ठीक है, ये पहला रो पहला कॉलम दोस्तों, ये देखिए 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। फिर ये रो और ये कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। उसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2। फिर 3 इंटू 2 4 इंटू -1। तो दोस्तों ऐसे करने के बाद आपका आंसर आता है -1 प्लस 4। तो फाइनली आपका ए बी का वैल्यू आता है 3052। अब ए बी और हमको चाहिए ए बी सी, तो यहाँ क्या कीजिए, ए बी का वैल्यू पुटअप कीजिए, यहाँ सी का वैल्यू पुट कीजिए जो हमने किया है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। तो आपका आंसर आ गया 9015 और फाइनली आपका आंसर है 917। ऑर्डर भी देख सकते हैं आप, ऑर्डर आया 2 इंटू 1 फाइनल आंसर। यहाँ ऑर्डर 2 इंटू 2 है, साफ साफ मल्टीप्लाई हो रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में आता है। अगर आप सॉल्व कर लिए तो इजी है, समझ में आ गया तो इजी है, नहीं तो हार्ड है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको फिर से उसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 मैट्रिक्स को एक साथ। ये आप देख सकते हैं, ये तीनों मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो हमने पहले 2 मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है आपको। साफ साफ देखिए, दोनों के अंदर के ऑर्डर 3 3 है तो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर 2 इंटू 3 आना चाहिए। ये पहला रो पहला कॉलम में फोकस करें।
2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 ये है। 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 4 इंटू -1 ये है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 ये है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला रो कंप्लीट। अब यहाँ दूसरे रो में आते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1। 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू -1 ये हो गया। और फाइनली 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1। ये जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 12 - 6 7 17 - 7 11। तो ये था पहला स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करो, ये आपका जो वैल्यू है ये, और फाइनली जो तीसरा मैट्रिक्स था यहाँ आमने सामने लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो। तो दोस्तों इतना मल्टीप्लाई करने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको मैं यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हो गया मल्टीप्लाई। देखिए 12 इंटू 1 प्लस -6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 7 ये 7 इंटू 17 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 7 प्लस 11 इंटू 7। तो फाइनली जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 4980। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा। और फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए बचा है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको और बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ एक अलग तरह का फिर से क्वेश्चन है। आपको मैट्रिक्स दिया ए और बी, आपको बोल रहा है a² + 2b निकालना है। एकदम इजी है। तो दोस्तों a² निकालने के लिए क्या करो, ए और यहाँ लिखो। हमने a² तो मल्टीप्लाई करके आ चुके हैं, पिछले बार काफ़ी सीखा है हमने पहले लेक्चर में। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a² का वैल्यू आ गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 5669। स्टेप 2 में आओ, 2b का वैल्यू निकालो। 2 लिखो, b लिखो, सबको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपका आंसर आ गया 2046। और यहाँ पुटअप करो a² + 2b, दोनों को आप एडअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 6 10 15। ये भी एकदम ईजी है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम में आ सकता है। और हम लोग आज के लेक्चर के फाइनल क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझते हैं इसको। क्वेश्चन दिया आपका m। अच्छा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये। m दिया है, n दिया है, आपको वैल्यू निकालना है m² + 2n + 3i। m² कैसे निकालना है आप जानते हैं, आमने सामने लिखो और ये वैल्यू आ गया 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। तो आपका आंसर आ गया 1089। फिर आप आंसर दोस्तों 2n का वैल्यू निकालो, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4864 आ गया। फिर 3i वैल्यू निकालो, 3i क्या है मालूम है आपको, तो आंसर आ गया। यहाँ पुटअप करो, तीनों को ऐड अप करो 8 8 14 16। फाइनली आपका आंसर आ गया दोस्तों। मैं आपके लिए 10 सेकंड फिर से रोक के रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा से इसको प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम के पहले, तभी एग्ज़ाम में बन पाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे मेल ID जिप्सी मुसाफिर 113 में बिल्कुल आप कांटेक्ट करें और अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। तब तक आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों देखा आपने, अभी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कशन किया जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर को काफ़ी डिटेल देखा होगा। और जैसा आपने देखा मैंने एक एक टॉपिक के लिए मैंने 3 से 4 बार मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा चैप्टर में मैंने लास्ट में मैंने अपना ईमेल ID दिया हुआ है। फिर से मैं यहाँ पर आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ, मैं वो चैनल का हमारा ईमेल ID है जिप्सी मुसाफिर 113। तो आप ये ईमेल ID में मुझे और भी कमेंट्स और कोई भी डाउट है तो आप वो कर सकते हैं। ये लेक्चर को लेके कोई भी डाउट रहेगा तो मैं आपका वो कम्युनिकेट उसमें आप कर सकते हैं मेल में, और मैं उसमें आपको डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी बिल्कुल पसंद आया होगा। तो बिल्कुल इस बार भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा लेक्चर कितना हेल्पफुल लग रहा है। और एक आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि पिछले बार जो हमने लेक्चर तैयार किया मैट्रिक्स, वो हमने क्या हुआ था, किसी कारणवश हमारा जो दूसरा ट्रैवलिंग चैनल है जो आप जानते हैं हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113, उसमें हमने अपलोड कर दिया था। तो इस बार हम लोग हैशटैग रावसर 113 में अपलोड करेंगे, तो ध्यान रखें आप। और इसी बहाने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं, हमारा एक और ट्रैवलिंग चैनल है
जिसका नाम है हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113, जो पूरे दुनिया के अलग अलग कोने के ऐतिहासिक जगहों को हम लोग कवर करते हैं और जो हेरिटेज साइट से उसको हम लोग कवर करते हैं। तो आप में से जो भी दोस्त लोग ट्रैवलिंग के इंटरेस्टेड हैं तो वो चैनल को बिल्कुल देख सकते हैं और आप घर बैठे ही पूरा दुनिया अच्छे तरीके से घूम सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा वही चैनल में हम लोग फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़, डायरेक्टर्स एक्टर्स के इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं और काफ़ी फिल्मों के बारे में आपको डिटेल मिल सकता है, जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, सेमिनार। और अगर आप फिल्मों के लोग के भी फिल्मों के बारे में भी काफ़ी लेके आप एक्साइटेड हैं, आपके ऊपर काफ़ी जुनून है फिल्म को लेके भी, तो भी आप हमारा चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 आप फॉलो कर सकते हैं। आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगा और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैनल भी आप फॉलो करेंगे। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारा चैनल देख रहे हैं हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 इन एसोसिएशन विद हैशटैग राव सर 113, या फिर आप हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहता हूं आप हमारा चैनल देख रहे हैं हैशटैग राव सर 113 इन एसोसिएशन विद माय ट्रैवलिंग चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। और आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लोज करने से पहले मैं फिर से बताऊं दोस्तों, हम लोग ये मैट्रिक्स का ये दूसरा लेक्चर हमने तैयार किया, जिसमें आपने देखा कैसे दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी के ये दो जो हमारा मैट्रिक्स का हमने लेक्चर तैयार किया, इसी की मदद से आप जो अगला जो हम लोग मैट्रिक्स लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जो जिसका टॉपिक है एडजॉइंट और है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट 15 से 20 नंबर का और हम लोग डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये दो अगर आप लेक्चर देखते हैं दोस्तों, तभी आपको वो लेक्चर में आपको हेल्प करेगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले आप मैट्रिक का जो हमारा पहला लेक्चर है वो देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, उसके बाद फिर आगे वाला लेक्चर में आपको काफ़ी आसान करेगा। और ये आपका जो भी हमारे दोस्त लोग बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं, उनको 15 से 20 नंबर का ये उसमें हेल्प करने वाला है। और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी हमारा ये लेक्चर को पूरा शुरू से अंत तक देखा है तो उनका ये 15 नंबर का या 20 नंबर आपका ये टॉपिक बिल्कुल कवर करेगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी बिना नंबर कम किए आपको 15 या 20 नंबर मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मैं ये वादा करता हूं कि आपके अच्छे कमेंट के मनोबल के कारण मैं आपको बहुत अच्छे वीडियो में तैयार करके मैं देते रहूँगा, ताकि आप लोग घर में पढ़ाई करें। आपका कहीं भी आपको कोचिंग में कोशिश रहेगी कि आपको जाके डिस्टर्बेंस ना हो, आप घर में आप इतना अच्छा तैयारी कर ले ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे जो है आपका नंबर कवर हो और आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूं और इसी वादे के साथ कि हम लोग बहुत अच्छे कंटेंट के साथ जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं बता दूं, हमारा 2 चैनल है। एक है हैशटैग राव सर 113 जो एजुकेशनल और ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके है, और जो ट्रैवलिंग और फिल्म को लेके हमारा चैनल है हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों इसी वादे के साथ नई वीडियो के साथ हम लोग जल्दी मिलते हैं और तब तक आपको मैं कहना चाहता हूँ कीप स्माइलिंग और खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। और दोस्तों मुस्कुराने से मुझे एक और बात याद आया, तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाले कली की बात करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लाइन भी पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें।